हे देयर, वेलकम टू बाइकैप्स। माय नेम इज सी अंगदपाल सिंह और आज हम बात करेंगे टीसीएस ऑन फॉरेन रेमिटेंस के बारे में। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 206C1G। तो करते हैं सेक्शन का डाइसेक्शन। बेसिकली ये है क्या, टीसीएस क्या है पहले वो समझ लेते हैं। टीसीएस इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये बेसिकली एक एडवांस टैक्स कलेक्शन का मैकेनिज्म है। कुछ लिस्टेड ट्रांजैक्शंस हैं जिन ट्रांजैक्शंस को अगर आप ड्यूरिंग द ईयर करोगे तो एज अ परसेंटेज आपसे कुछ टैक्स कलेक्ट कर लिया जाएगा। वो एडवांस टैक्स की तरह आपके पैन के ऊपर डिपॉजिट कर दिया जाएगा। आप एनुअली जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरोगे तो उस अमाउंट को आप एडवांस टैक्स की तरह ट्रीट करके अपनी टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हो, और अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रही है तो वो अमाउंट आपको रिफंड हो जाता है। तो टीसीएस कोई टैक्स नहीं है, ये सिर्फ एडवांस टैक्स कलेक्शन का एक मैकेनिज्म है। अब ये जो मैं 206C1G की बात कर रहा हूं, ये क्या है? ये दो तरह की ट्रांजैक्शंस के ऊपर लगता है। पहला, अगर आप कोई लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत फॉरेन रेमिटेंस कर रहे हैं तो अब लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम क्या है? ये आरबीआई की एक स्कीम है, एलआरएस कहते हैं इसको, जिसके तहत कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल अपने पर्सनल पर्पसेस के लिए फॉरेन रेमिटेंस कर सकता है। उसकी एक लिमिट है, वो है एनुअली $2,50,000 रुपीज। तो एलआरएस में अगर आप कोई फॉरेन रेमिटेंस कर रहे हैं, यानी कि बिजनेस पर्पस नहीं है, अगर आपने कोई इंपोर्ट के लिए कोई पेमेंट की है, या आपने अगर कोई इंपोर्ट मतलब बिजनेस का इंपोर्ट, और अगर कोई आपने बिजनेस पर्पस से कोई फॉरेन से सर्विस लिया उसके लिए आप पेमेंट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर ये वाला टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि वो पेमेंट एलआरएस के अंदर नहीं आती। एलआरएस के अंदर सिर्फ पर्सनल यूज की पेमेंट्स आती हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को पेमेंट कर रहे हो अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, या किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप पेमेंट कर रहे हो, या फिर आप फॉरेन में कोई और आपका कोई रिलेटिव रहता है, उसको वहां रहने का कोई खर्चा देना चाहते हो, तो ये सब एलआरएस के अंडर आते हैं। तो एलआरएस के तहत आप कोई भी पेमेंट कर रहे हो उसके ऊपर टीसीएस लगता था। और सेकंड, अगर आप कोई ओवरसीज टूर पैकेज खरीद रहे हो, यानी ओवरसीज टूर के लिए पेमेंट कर रहे हो, तो चाहे वो फॉरेन में कर रहे हो, चाहे इंडिया में ही किसी ट्रैवल एजेंट को पेमेंट कर रहे हो, तो भी ये टीसीएस लगता था। ये टीसीएस का रेट क्या था? 5%। यानी कि अगर आपने एलआरएस में कोई भी पेमेंट की है तो जिस भी बैंक या फॉरेन एक्सचेंज डीलर के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो, वो आपसे 5% टैक्स लेगा उस अमाउंट के ऊपर। मान लीजिए आप 10 लाख रुपए पेमेंट कर रहे हो, तो 5% यानी कि 50,000 रुपए वो आपसे एडिशनली लेगा और आपके पैन के ऊपर डिपॉजिट कर देगा। और अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट को पेमेंट कर रहे हो ओवरसीज टूर के लिए, तो जितने पैसे आप दे रहे हो उसके ऊपर वो 5% आपसे टीसीएस लेगा और डिपॉजिट कर देगा। इसमें एक थ्रेशोल्ड लिमिट थी 7 लाख रुपए की, जो सिर्फ एलआरएस की पेमेंट्स के ऊपर लगती थी, टूर की पेमेंट के ऊपर नहीं। टूर की पेमेंट पे 1 रुपए से, पहले रुपए से आपको 5% टीसीएस पे करना था। लेकिन अगर आप एलआरएस में पेमेंट कर रहे हो तो उसमें एनुअली 7 लाख की एग्रीगेट लिमिट, यानी कि पर ट्रांजैक्शन 7 लाख की एनुअली एलआरएस आपने जितनी यूज की वहां तक कोई टीसीएस नहीं, उसके बियॉन्ड 5% टीसीएस फ्लैट। इसमें एक एक्सेप्शन थी कि अगर आप एजुकेशन पर्पज से फॉरेन पेमेंट कर रहे हो और वो एजुकेशन जो है वो लोन से फंडेड है, तो उसमें 7 लाख की थ्रेशोल्ड तो एप्लीकेबल थी ही, और टीसीएस रेट उसमें घट के 0.5% हो जाता था। तो ये एक सिंपल सा सेक्शन था। अब फाइनेंस एक्ट 2023 में गवर्नमेंट ने खतरनाक अमेंडमेंट्स प्रपोज करी, जो कि 1 जुलाई 2023 से लगनी थी। वो खतरनाक अमेंडमेंट क्या थी कि ये जो 5% का रेट है, ये बढ़ाकर हम 20% कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सीधा 4 गुना। ये जो 20% रेट है, ये ट्रेवल के ऊपर तो एज ही लगेगा कि कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, और पूरा का पूरा अगर आप ट्रेवल के लिए कोई भी पेमेंट कर रहे हो, उस पूरे अमाउंट के ऊपर 20% आपको टीसीएस भी पे करना है। यानी 5 लाख रुपए अगर आप ट्रेवल के लिए पेमेंट कर रहे हो ओवरसीज, तो 1 लाख रुपए आपको साथ में टीसीएस भी देना है। और अगर आप एजुकेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कर रहे हो, तो आपको 7 लाख की थ्रेशोल्ड दे देते हैं, और 7 लाख की थ्रेशोल्ड के ऊपर 5% का टीसीएस लगेगा। और अगर आप किसी भी और पर्पज से कर रहे हैं, यानी ट्रैवल के पर्पज से नहीं कर रहे और एजुकेशन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट के पर्पज से नहीं कर रहे, तो भी पूरा 20% टीसीएस लगेगा। तो ये खतरनाक अमेंडमेंट थी कि कुछ भी पेमेंट करने जा रहे हैं 20% टीसीएस दें, एजुकेशन मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा कोई भी पेमेंट कर रहे हैं तो 20% टीसीएस उसके ऊपर दें, और कोई थ्रेशोल्ड नहीं। थ्रेशोल्ड सिर्फ लग रही थी एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर, और वो 0.5% वाला क्लॉज वहीं का वही रखा। तो बहुत टेंशन हो गई थी, जो फॉरेन एक्सचेंज इंडस्ट्री है उनको भी, जो ट्रैवल इंडस्ट्री है उनको भी, और आम बंदे को भी जो फॉरेन रेमिटेंसेस करते थे रूटीन में, तो उनको बहुत टेंशन वाली बात हो गई थी। बहुत लोगों ने
बड़ी हफड़ा दफड़ी में कुछ जो उनकी रेमिटेंसेस होनी ही थी वो 1 जुलाई से पहले निपटाई कि 5% टीसीएस में चीज निपट जाए, 7 लाख की थ्रेशोल्ड भी मिल जाए। बट जैसे ही 1 जुलाई नजदीक आया, 28 जून को गवर्नमेंट ने एक प्रेस रिलीज निकाला जिसमें उन्होंने कहा सबसे पहली बात तो कि अभी 30 सितंबर तक ये जो सेक्शन था ये एज इट इज चलेगा, जो अमेंडमेंट्स की थी सब भूल जाओ। 30 सितंबर तक यानी जुलाई अगस्त सितंबर अभी वैसे ही चलता रहेगा पुराने वाले लॉ के हिसाब से। 1 अक्टूबर से भी रिलैक्सेशन हैं जो हमने अमेंडमेंट्स की थी उसके अंदर। रिलैक्सेशन बेसिकली इन्होंने क्या दे दी, पहली तो ट्रेवल वाले को रिलैक्सेशन दे दी। क्या रिलैक्सेशन दी कि 7 लाख रुपए तक 5% टीसीएस और 7 लाख के बियॉन्ड 20% टीसीएस। तो अप टू 7 लाख रुपीज एग्रीगेट अगर एक पर्सन कोई साल में खर्चा कर रहा है ट्रेवल के ऊपर, फॉरेन ट्रेवल के ऊपर, तो 5% टीसीएस और उसके बियॉन्ड 20% टीसीएस, जो कि प्रपोज पहले ये था कि पूरे के ऊपर 20% लगा दो। सेकंड, जो अदर देन एजुकेशन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट और अदर देन ट्रेवल वाले हैं उस पेमेंट के ऊपर थ्रेशोल्ड वापस रिस्टोर कर दी 7 लाख रुपए की, लेकिन उसके बियॉन्ड के ऊपर 20% ही रेट रखा। एजुकेशन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट को एज इट इज रखा कि आपका 7 लाख तक एग्जेम्प्ट, उसके ऊपर 5% और वो 0.5% वाला क्लॉज अपनी जगह। और एक और रिलैक्सेशन ये दे दी कि जब आप ओवरसीज हैं और आप अपना इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड वहां पर यूज कर रहे हैं तो उस वाली पेमेंट के ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये रिलैक्सेशंस देने के बाद फाइनली यही रिलैक्सेशन 1 अक्टूबर 2023 से लगी हुई है। और अब जो नया लॉ है उसमें जो टीसीएस का रेट है वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। पहला हिस्सा कौन सा हुआ कि अगर आप एजुकेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पेमेंट कर रहे हैं और ये एजुकेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट लोन फंडेड नहीं है तो 5% टीसीएस 7 लाख की थ्रेशोल्ड के साथ। अगर आप एजुकेशन के पर्पज से कर रहे हैं और ये एजुकेशन लोन से फंडेड है तो 7 लाख की थ्रेशोल्ड, टीसीएस रेट 0.5%। अगर आप फॉरेन पेमेंट कर रहे हैं अदर देन एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट और अदर देन ट्रेवल तो 7 लाख की थ्रेशोल्ड वहीं की वहीं, टीसीएस 20%। और अगर आप ट्रेवल के पर्पज से पेमेंट कर रहे हैं तो चाहे फॉरेन में करें चाहे इंडियन ट्रेवल एजेंट को करें, ओवरसीज आप ट्रेवल कर रहे हैं और उसके लिए पेमेंट कर रहे हैं तो 7 लाख रुपए तक 5% और उसके बियॉन्ड 20% और एग्रीगेट। ये जितनी भी जगह हम 7 लाख की बात कर रहे हैं ये साल की आपकी टोटल पेमेंट्स की बात हो रही है। यानी कि अगर आप पहली बार ट्रेवल पे गए 5 लाख रुपए खर्च किए 5% टीसीएस दिया, अगली बार ट्रेवल पे गए 5 लाख रुपए खर्च किए तो पहले 2 लाख पे आपका 5% लगेगा, अगले 5 लाख पे 20% लगेगा। तो यही हमारी चलती आ रही है 1 अक्टूबर 2023 से। गवर्नमेंट ने सेक्शन में कोई अमेंडमेंट की नहीं थी, सिर्फ ये प्रेस रिलीज निकाल दिया था। तो बहुत सारी कंफ्यूजन चल रही थी लोगों के माइंड में कि सेक्शन के हिसाब से चले या प्रेस रिलीज के हिसाब से चले, बट क्योंकि गवर्नमेंट की खुद की रिलीज की हुई प्रेस रिलीज है तो वो बिल्कुल वैलिड है। उसमें ये लिख दिया था कि जो भी इसमें स्टैट्यूटरी या लेजिस्लेटिव चेंजेस हैं वो हम ड्यू कोर्स में कर देंगे। वो अब बजट 2024 इंटरिम बजट अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया है 1 फरवरी को, उसके अंदर ये 206C1G के जो 1 अक्टूबर से चेंजेस होने थे ये प्रपोज्ड है कि ये हम एक्ट में फाइनली चेंजेस कर दें। अब ये तो सारी बात हो गई, होप आपको समझ में आ गया होगा कि टीसीएस का रेट क्या लगता है फॉरेन रेमिटेंस और ओवरसीज टूर पैकेज परचेस करने पे। 1 अक्टूबर से जो रेट्स हैं मैंने आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए। अब कई लोग इस चीज को बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं कि यार गवर्नमेंट ने 20% टीसीएस लगा दिया, 20% कोई चीज होती है क्यों लगा रहे इतना बड़ा टीसीएस। देखिए गवर्नमेंट का ना अल्टीमेटली 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं जब ये टीसीएस या टीडीएस की बात होती है। एक तो थोड़ा सा एडवांस टैक्स कलेक्ट हो जाता है गवर्नमेंट के पास, बाद में उन्होंने आपको रिफंड करना है बट गवर्नमेंट अपने कैश फ्लोज को इंप्रूव कर लेती है। लेकिन दूसरा ऑब्जेक्टिव कंट्रोलिंग पर्पस होता है। गवर्नमेंट जो टैक्सेशन को है ना वो कंट्रोलिंग पर्पस से भी यूज करती है। फॉर एग्जांपल लिकर के ऊपर बहुत हाई टैक्स क्यों लगाया जाता है, मतलब ऑलमोस्ट जितने की लिकर की बॉटल की कॉस्ट होती है ना उससे ज्यादा का उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी और वैट वगैरह सब लगा के लिकर की बॉटल ऑलमोस्ट डबल रेट पे पड़ती है। गवर्नमेंट उसको डिमोटिवेट करना चाहती है। सो लाइकवाइज कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है इस प्रोविजन से पता लगता है कि शायद थोड़े खतरे में है, इसलिए गवर्नमेंट चाह रही है आप लग्जरी खर्चा फॉरेन एक्सचेंज में कम करो, बाहर अपने जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनको बाहर भेजना बंद करो, कम करो। तो एक एज अ कंट्री पर्सपेक्टिव देखा जाए तो ये एक अच्छा डिसीजन है। देखिए ट्रेवल के ऊपर लगाया है, ट्रेवल इज मोस्टली लग्जरी, मतलब ठीक है लोग बिजनेस पर्पज से भी ट्रेवल करते हैं लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो हम जो घूमने जाते हैं इंडिया से बाहर वो लग्जरी पर्पस होता है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि वो कंट्रोल हो क्योंकि उससे इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बाहर जाता है। एजुकेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट तो एक
एजुकेशन देखा जाए तो एक अच्छी चीज हो गई, और मेडिकल ट्रीटमेंट देखा जाए तो एक कंपलसरी चीज हो गई, बंदे को करवाना एक नेसेसिटी है, तो उसके ऊपर रिलैक्सेशंस दे दी। लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई भी पेमेंट इंडिया से बाहर कर रहे हो तो उसके ऊपर 20% टीसीएस लगा दिया। गवर्नमेंट ने अल्टीमेटली वो पैसा आपको वापस ही देना है टैक्स क्रेडिट की फॉर्म में, लेकिन ये लगाने का पर्पस क्या रहता है कि थोड़ी कंट्रोलिंग हो जाती है, लोग इसी वजह से फॉरेन रेमिटेंस थोड़ी सी रिड्यूस कर देते हैं। इससे जरूर देखिए ट्रैवल इंडस्ट्री को और फॉरेन एक्सचेंज इंडस्ट्री को थोड़ा सा हिट जरूर लगता है, नो डाउट। लेकिन देखा एक कंट्री पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मेरी बिलीफ में, क्योंकि देखिए वैसे मैं गवर्नमेंट पॉलिसीज में बहुत ज्यादा क्रिटिकली बोलता हूं, जहां मुझे गलत लगता है मैं गलत बोलता हूं, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोविजन में मुझे लगता है कि कोई गलत बात नहीं है। कंट्री पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये प्रोविजन बिल्कुल ठीक है। ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, इट माइट बी डिफरेंट फ्रॉम यू और एनीबडी एल्स। So thank you. I hope this video will help you in actually planning your transactions. Thank you very much.